अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तानियों, एक बार फिर से मुबारक हो, क्योंकि बाकी केसेस की तरह एक और केस बेबुनियाद निकल आया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, एक ऐसा स्कैंडल जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, जिसने पाकिस्तान का जो नाम है वो एक बार फिर से लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इतना सेंसिटिव केस था कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसके बारे में एक एक तहकीक की गई और हर तरह से ये चीज़ साबित हुई थी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो है फौहश वीडियोस का कारोबार किया जाता है। 25 से 26 हज़ार लड़कियों की ज़िंदगियाँ, उनकी इज्जतें दांव पे लग गई, क्योंकि जब वो इनके जो मुतालबात थे गलाजत के वो पूरे नहीं कर पाती थी, तो उसमें से मुतादद लड़कियां खुदकुशियां भी कर चुकी थी, तालीम भी छोड़ दी थी। इतना खौफनाक स्कैंडल था कि इसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक और बड़ा स्कैंडल जो है वो कंसीडर किया जाने लगा। हर बंदे ने रिपोर्ट किया, बड़े बड़े अखबारात ने, इवन बीबीसी ने। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई कि अल्लाह की पनाह। लेकिन जी एक कमीशन बनाया जाता है, और बड़े ही मज़े की बात है कि बाकी चीज़ों की तरह इस मुल्क में जो हर चीज़ चेंज की जाती है, हर चीज़ तब्दील की जाती है, चाहे किसी का पोस्टमार्टम हो, चाहे किसी के जो है कारोबारी ज़िंदगी हो या मामलात हों या कुछ भी, मतलब अगर आपने किसी को गंदा करना है तो पूरा पूरा पाकिस्तान जो है मिलकर उसको गंदा करने में लगा हुआ है, और अगर आपने किसी को सही करना है तो पूरा पाकिस्तान मिलकर, एक एक इदारा मिलकर उसको सही करने में लगा हुआ है। तो जी एक बार फिर से आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि तारिक बशीर चीमा जो है वो जीत गया है, और ये जीत जो है वो गलाजत की जीत हुई है। ये जीत जो है उन लड़कियों की जो है इज्जत की पामाली की जीत हुई है, जो ये लोग इज्जत को पामाल करने के लिए लड़कियों की फौहश वीडियोस बनाकर बेचने और उनको जो है दर्दनाक तरीके से जो है अजियत देने वाली ये चीज़ें हैं। तो आप देख लें जी, तारिक बशीर चीमा, उनका बेटा इसमें इन्वॉल्व था डेफिनेटली। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक कमीशन बनाया गया जिसने कहा कि जी ये मामला कभी था ही नहीं, ये फेक मामला था, ये झूठ पे मबनी मामला था। और आप देखें कि इतना बड़ा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल, जिसके बारे में एक एक बंदे ने जो है वो रिसर्च की थी, वहाँ पे जो लोग मुल्जिमान थे उन्होंने जो है उनके मोबाइल से वीडियोस निकली थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जी क्या कहते हैं, पाकिस्तान में ताकत जो है वो पैसे में है। पैसे का नशा जिसके पास है उससे बड़ा कोई नशा नहीं है, जिसके पास पोजीशन है उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा था कि मैं सबको उखाड़ दूंगा, और यकीन करें उन्होंने सबको उखाड़ के रख दिया। इतना बड़ा कमीशन बनाया गया और उस कमीशन ने जो है बड़े ही आराम से क्लीन चिट दे दी और ये कह दिया कि ऐसा कोई मामला ही नहीं था। तो आपको बताती चलूं कि ये स्कैंडल कभी था ही नहीं, जिसके बहुत सारे गवाह सामने आए, जिसकी बहुत सारी लड़कियां गवाही देने आई कि हमारी इज्जतें लुट गई, हम बर्बाद हो गए, हमारे घर से जो है लोगों ने खुदकुशियां कर ली। तो आज जी सारा मीडिया झूठा, पाकिस्तान की जो है बड़े बड़े इदारे झूठे, जो इन्वॉल्व हुए थे उसमें, जो तहकीक की गई थी, सबको झूठा करार दे दिया। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जो बंदा आवाज उठा रहा था, इकरारुल हसन सैयद, जब वो आए थे उन्होंने डायरेक्ट हिट किया था चीमा पर और बताया था कि तारिक बशीर चीमा कहाँ कहाँ उसका बेटा इन्वॉल्व है। उन्होंने उसको पहले डराने धमकाने की कोशिश की, उनको बकौल जो इकरार हैं उनको थ्रेट कॉल्स भी की गई, उनको मारने की धमकियाँ दी गई, उनको बहुत डराया धमकाया, फिर नोटिस वगैरह भेजे गए। और अब आप देखें कि ताकतवर वजीर तारिक बशीर चीमा, उनके बेटे के मुलविस होने के जो इंकशाफात थे, इन्होंने सब कुछ खरीद लिया। हर चीज़ खरीदने के बाद जो है वो बड़े आराम से बात कह दी कि कभी इस स्कैंडल में ये कोई स्कैंडल था ही नहीं। बहुत ही अफसोसनाक मामला है। तारिक बशीर चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। बिल्कुल सही कहा था सर, आपका कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। पाकिस्तान की आवाम जो है वो जेनुअनली चूंटियाँ हैं, और ये चूंटियाँ ही रहेगी। आप ताकतवर लोग, आप तो कुछ भी खरीद सकते हैं। एक कमीशन क्या है, आपने तो बड़े बड़े इदारे जो हैं खरीद लिए, आपके पास इतना पैसा है, आपने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल था वो कभी था ही नहीं। वो सारी लड़कियां जिनके रेप हुए थे, जिनकी इज्जतें लुटी थी, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो 25,000 तलबात जिनके पेरेंट्स जो हैं वो डर रहे थे, उनको बिठा लिया, उनको तालीम हासिल करने पर पाबंदी थी, जिसके ताने बाने पंजाब के बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से मिलते थे। जब किसी ने उसको एक्सपोज करने का ठेका उठाया तो पहले उसको धमकियां दी गई, और वो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने हर चीज़ को एक्सपोज किया, पता नहीं वो बेचारे कहाँ पे होंगे। तो तारिक बशीर चीमा साहब जीत गए। ये जीत हर उस गलत शख्स की है जो पाकिस्तान में गलत काम करता है और बड़े धड़ल्ले से करता है और समझता है कि ये पाकिस्तान उसके बाप दादा की जागीर है।
मेरा पैसा जी इस मुल्क के कानून से बड़ा है। बिल्कुल सही कहते थे, आपका पैसा सर इस मुल्क के कानून से बड़ा है। और आपने सही कहा था, जिसने मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हम तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। हम तो पाकिस्तान में टैक्स देने वाले एक अदना से, एक बहुत ही मजलूम से कीड़ी जिसे कहते हैं, चूंटियां हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। वो कहते हैं जी मैं एक बार फिर से इलेक्शन लड़ूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा, इस मुल्क का कानून मेरी मुट्ठी में है। तो अब आप देख लें कि बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन है इस वक्त कि एक बड़ा स्कैंडल हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं, याद करवाती चलूं कि पुलिस को यूनिवर्सिटी के आला एहलकार के मोबाइल फोन से कम 400 मुबैना फौहश वीडियोज और तस्वीरें मिली थी, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हुक्काम और तालिबात की हैं। पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। पुलिस के तर्जुमान उमर सलीम साहब ने ये सारा का सारा मामला एक्सपोज किया था। उनके पास सबूत थे, उन्होंने सबूत दिखाए भी थे। पुलिस ने इसी यूनिवर्सिटी एहलकार से मनशियात बरामद होने का भी दावा किया था। पुलिस ने हर चीज़ दिखाई भी थी और ड्रग्स मिले थे। उसके बाद जो है वो बंदूकें मिली थी और उसके बाद लड़कियों की वीडियोस मिली थी जिसमें बहुत ही गलाजत की जा रही थी। उन लड़कियों के चेहरे जो है वो नजर आ रहे थे। इसके बाद उसको ब्लैकमेल किया करते थे। इसमें तारिक बशीर चीमा का बेटा जो है वो सरे फहरिस्त था। अच्छा जी, पुलिस का कहना है कि उस एहलकार को भी हिरासत में लिया था, हमने मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश में उसने अहम तरीन इंकशाफात किए थे, उसकी वीडियोस भी पब्लिक की गई थी। फिर जी बीबीसी ने रिपोर्ट किया था, पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया था, उनके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी और सबका यही कहना था बड़ा ही खौफनाक किस्म का स्कैंडल है। और यूनिवर्सिटी अहदेदार के फ़ोन से बरामद होने वाली वीडियोस देखी गई थी। उसके बाद जी फिर यूनिवर्सिटी के जो अहदेदार थे उसके मोबाइल को वीडियोस को फोरेंसिक के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। फोरेंसिक की रिपोर्ट ये थी कि बिल्कुल सही वीडियोस हैं, ये वीडियोस बनाई गई हैं, हर चीज हुई। सेक्स की गोलियां बरामद हुई थी, आइस और फौहश वीडियोस बरामद होने का पुलिस ने दावा किया था। चीजें वहां पर लड़कियों ने सेकंड भी की थी, लड़कियों ने बताया था कि किस तरह से हमारा रेप किया जाता है। पुलिस की मुद्दत में जी ये मुकदमा दर्ज किया गया था। बहुत सारे मामला हुए थे, हर चीज़ का इनके पास जो है वो सबूत मौजूद था। फिर जी फारूक बशीर एडवोकेट इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कानूनी मुशीर हैं, उन्होंने भी बड़े मामला किए। उन्होंने कहा ये साजिश है। फिर तारिक बशीर चीमा का बेटा इन्वॉल्व हुआ, उसने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरा बेटा तो उसी तरह से मासूम है जिस तरह से रोटी को वो चोची कहता है। उसके बाद उसने जो है धमकियां भी थी कि जी जो इसको रिपोर्ट करेगा मैं उसको कहीं का नहीं रहने दूंगा। इकरारुल हसन को जी उन्होंने जो है वो धमकियां भी दी इकरार के मुताबिक, और फिर उनको नोटिस भी भिजवाए गए। और बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने आई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारी वीडियोस थी, मोबाइल्स थी, मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ही खौफनाक किस्म का ये स्कैंडल था जिसके सबूत जो है हर जगह जमा करवाए गए। फिर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी ये बात उठाई गई। ये स्कैंडल एक खौफनाक किस्म का स्कैंडल था और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी। लेकिन जी अब क्या हुआ, एक कमीशन बनाया गया था और तारिक बशीर चीमा ने पहले ही कह दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी और मेरा बेटा बड़े आराम से बाहर निकल आएगा। तो आप देख लें, हमसे, हमारे कानून से, पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के इदारों से सबसे बड़ा पैसा है और तारिक बशीर चीमा के पास वो पैसा था। उन्होंने ना सिर्फ ये स्कैंडल झूठा करार दे दिया बल्कि वो जो हज़ारों की तादाद में वीडियोस लड़कियों की मिली थी, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया गया, डराया गया कि तुम लोग अगर सामने आए तो तुम लोग को कत्ल कर दिया जाएगा, वीडियोस को जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा, उसको वायरल करवा दिया जाएगा। मेरे बेटे के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि सिस्टम मेरे पास है, सिस्टम मेरे हाथ में है, सिस्टम मेरी रखेल है। ये बातें उन्होंने कही थी और आज देखें वो सारी बातें सच्ची साबित हो गई हैं। दुख हो रहा है, लेकिन किस किस का दुख मनाएं? यहाँ पे दुख मनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जी तारिक बशीर चीमा साहब जीत गए और वो जो लड़कियां थी जिनकी इज्जतें गई थी, जिनका रेप किया गया था, वो हार गई, वो झूठी करार दे दी गई। इस सोसाइटी में बहुत ही अफसोस का मकाम है।